हफ्ते में $8 बिलियन की बढ़त दर्ज। सोने का रिजर्व $123 बिलियन तक पहुंचा, $5.6 बिलियन की बढ़त। दरअसल भारत के खजाने में विदेशी दौलत की जबरदस्त बरसात हुई है और देश का फॉरेन रिजर्व इतिहास में पहली बार $725 अरब के पार पहुंच गया है। जी हां, ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 725.727 अरब हो गया। सप्ताह में 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 654.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये वृद्धि पिछले सप्ताह की वृद्धि के बाद हुई है, जिसमें 3 वर्षों में सबसे अधिक साप्ताहिक लाभ दर्ज किए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक तरफ जब ट्रंप लगातार गुंडई दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो टैरिफ भारत से कर रहेंगे, लेकिन इसी बीच अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है और अमेरिका को ये पता चलता है कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कि भारत की लार्जेस्ट एआई फैक्ट्री वो चेन्नई में और मुंबई में लगाने वाले हैं। और ओपन एआई वाला सैम ऑल्टमैन जो बोलता था कि भारत कभी कुछ प्रोड्यूस कर नहीं सकता, उसने टाटा का जो टीसीएस है उसके साथ पहला डाटा सेंटर खोलने की उसने पेशकश रख दी है। अब आते हैं कि ये तो हो गया जो इन्होंने किया है, लेकिन मैंने जो नाम लिए हैं इनकी कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। आपको गर्व होना चाहिए कि यह दुनिया हमारे लिए क्या बोल रही है। और चाइना ऐसे ही घबराया नहीं हुआ। सुंदर पिचाई क्राउड की तरफ देख के बोलते हैं, इतना बड़ा बिगेस्ट प्लेटफॉर्म शिफ्ट अपने लाइफ टाइम का मैं पहली बार देख रहा हूं। पहले होता था चाइना में, अमेरिका में ऐसे प्लेटफॉर्म होते थे। आज भारत में 5 लाख लोग और दुनिया के सारे बड़े जो धुरंधर हैं वो सारे भारत में बैठे हैं। दरअसल भारत के खजाने में विदेशी दौलत की जबरदस्त बरसात हुई है और देश का फॉरेन रिजर्व इतिहास में पहली बार 725 अरब के पार पहुंच गया है। जी हां, ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 725.727 अरब हो गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक ताकत, स्थिरता और वैश्विक भरोसे का बड़ा संकेत है। ये जानकारी जारी की है देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और ये रिकॉर्ड उस समय बना है जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी आर्थिक दबाव और अनिश्चितताएं से जूझ रही हैं और खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज के दिन ये दूसरा झटका है। पहला झटका अमेरिकी कोर्ट ने दिया और दूसरा भारत से गया और उन्हें पता चल गया कि भारत कोई डेड इकोनॉमी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है। सरल भाषा में कहे तो ये देश का वो खजाना होता है जिसमें डॉलर जैसी विदेशी मुद्राएं, सोना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष अधिकार और अन्य विदेशी संपत्तियां शामिल होती हैं। यानी अगर दुनिया में आर्थिक संकट आ गया या व्यापार में अचानक झटका लगे तो यही फॉरेन रिजर्व देश की ढाल बनते हैं और भारत का ये खजाना अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के अनुसार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.66 अरब की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इससे पहले जनवरी में भारत का पिछला रिकॉर्ड 723.774 अरब था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया है और भारत ने फिर से नया इतिहास रच दिया है। हालांकि उससे पहले वाले सप्ताह में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो उछाल आया है उसने नया इतिहास बना दिया है। ये बताता है कि भारत की आर्थिक नींव कितनी मजबूत है। इस बार की सबसे खास बात यह थी कि भारत के गोल्ड रिजर्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मुद्रा संपत्ति में लगभग 3.55 अरब की बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड रिजर्व में करीब 4.99 अरब की बढ़ोतरी हुई है और SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में भी बढ़त मिली है। यानी भारत सिर्फ डॉलर नहीं जमा कर रहा बल्कि सोने का भंडार भी तेजी से बढ़ा रहा है और ये रणनीति कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपना रही हैं क्योंकि सोना आर्थिक अस्थिरता के समय में सबसे बड़ी संपत्ति। उन्होंने बोल दिया कि अब ये जो क्वाइट कोस्टल रीजन है विजाक का, इसको अब हम एआई का नर्व सेंटर बनाने वाले हैं दुनिया के लिए। ग्लोबल वर्ड यूज किया है, ना कि भारत का। डीप माइंड का सीईओ डेमिस वो आया हुआ था, उसने बोल दिया इंडिया विल इंडीड बी अ पावर हाउस फॉर एआई अक्रॉस द ग्लोब। ये उसकी स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे सबसे मजा आया सैम ऑल्टमैन का, जो बोलता था भारत कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता है कि भारत की जो रैपिड एआई एडॉप्शन है दैट इज अमेजिंग। मैं सोच नहीं सकता था कि भारत इतनी तेजी से यहां तक पहुंच जाएगा। बेटा अभी तो हमने काम करना शुरू नहीं किया, तो उसी में अमेज हो गया है मिस्टर सैम ऑल्टमैन। तेरी कंपनी वैसे भी घाटे में चल रही है, ये बंद होने वाली है, लेकिन अब तुम्हें बंद कराने के लिए भी भारतीय ही अब काम करेंगे, चिंता मत कर। अब आते हैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। ये तो हो गया इनकी बैशिंग कांग्रेसियों की और ऑल्टमैन की। अब आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी आर्म्स की रेस हमने शुरू कर दी, वो क्या है।
दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट का साइकिल जो हमारे पास सामने आप आ रहा है 18.9 लाख करोड़ रुपए का, वो ऐसे है जैसे कि आप मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो कंट्री के अंदर। हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह जैसे करते हैं हम काम, वैसे ही डिजिटल एज का जो रोल आउट है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम कर रहे हैं। 3 चीजें बताऊंगा आपको समझ आएगा कि किस लेवल पे काम हो रहा है। जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन है भारत में, उसका स्केल ऐसे है कि अब हम बियॉन्ड जा रहे हैं 38,000 जो जीपीयूज हैं। थोड़ा टेक्निकल है, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, उसके आगे निकल रही है गवर्नमेंट माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन भी बढ़कर 4.734 अरब डॉलर हो गई है। यह दिखाता है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों में भी भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। आज से कुछ साल पहले तक भारत को कई बार विदेशी निवेश और मुद्रा के उतार चढ़ाव से जूझना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण भरोसेमंद बाजार बन चुका है। और यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब भारत की ओर तेजी से देख रहे हैं। उछाल के पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है। हाल ही में भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से निवेशकों का भरोसा बढ़ गया है। यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार में एक अहम भूमिका निभाई है इमैनुअल मैक्रोन की कूटनीतिक पहल और भारत के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग ने। इन समझौतों के कारण विदेशी निवेशकों की भावना मजबूत हुई है और भारत में पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। हालांकि इस दौरान भारतीय रुपए में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। ताजा कारोबारी सत्र में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 90.99 के स्तर पर बंद हुआ। जनवरी के महीने में विदेशी निवेश के बाहर जाने और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण रुपये पर दबाव आया था, लेकिन फरवरी में स्थिति बदलती नजर आ रही है। अब विदेशी निवेश वापस आ रहा है और निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत बनने जा रहा है आर्थिक सुपर पावर? क्या यह संकेत है कि भारत आर्थिक सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो एक्सपर्टों का मानना है कि अगर भारत इसी तरह निवेश आकर्षित करता है, निर्यात बढ़ाता रहा और आर्थिक सुधार जारी रहे, तो आने वाले सालों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े केंद्रों में एक बन सकता है। और इस दिशा में फॉरेन रिजर्व का ये रिकॉर्ड स्तर एक मजबूत संकेत है। खैर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 725 अरब डॉलर के पार जाना सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, भारत की विदेशी मुद्रा 725 मिलियन डॉलर पार हो चुकी है, जिसे देखते ही पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। साथ ही पाकिस्तान में भी इसे देखकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि भारत लगातार ग्रोथ करता जा रहा है और पाकिस्तान नीचे की ओर गिरता चला जा रहा है। साथ ही ट्रंप भी भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, लेकिन अब ये सब देखकर ट्रंप की भी आंखें फैल गई है, क्योंकि अब ट्रंप को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। अगर मोदी जी ऐसे ही काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही इस समय भारत पर हर किसी देश की नजर है। हर कोई देश भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हर कोई देश इस समय भारत के साथ ट्रेड डील करने में सहमति जता रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।